ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, स्ट्राइक बैक किया। और आज ये खबर आ रही है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि इसराइल ने बदला लिया है, स्ट्राइक बैक किया है ईरान के ऊपर। और बड़ी खबर ये है कि ईरान ने अब हेल्प मांग ली है इंडिया से कि ईरान और इसराइल का जो इशू है, जो टेंशन है, इसे खत्म करवाया जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, लेकिन फिर भी ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी, इंडिया से हेल्प लेने की जरूरत क्यों पड़ी? पब्लिक कि नरेंद्र मोदी साहब का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। तो तारड़ साहब पाकिस्तान से वो बात ही नहीं करते, हम भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। तो एक गल किन जगह टुरेगी साढ़े बगैर ही निकल जाएंगे तारड़ साहब। ये मेरा ख्याल है सारी बातें फसील में, वो इंडिया की तरफ चला गया, वो इधर चला गया, जिधर उसने जाना उधर ही जाना है ना भाई, जिधर उसे नजर आएगा मुझे कोई फायदा है। आपकी हुकूमत भी चाहती है इंडिया से हमारे ताल्लुकात हो जाए, नहीं चाहती? ठीक है, चाहती है ये भी। मैं कहता हूँ हमेशा कि आप आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या देंगे। अच्छा, तो वो समझते हैं कि इसराइल इनकी बात मानी जाए। नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कोई चीज कुछ करे। ठीक हो सही है कि नहीं? उसी को उसको क्यों नहीं कहा? उन्हें पता है इन्होंने हमारी माननी नहीं है। ईरान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया के नहीं, पावर नहीं है। देखिए मेरी बात सुना, इंडिया बहुत बड़ी पावर है इसमें। वो कह रहे हैं 5 अभी है, 25 बाद में आएगी, कुछ इस तरह की बातें चल रहे हैं। एक तो ये बताएं कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान की नई हुकूमत आई है उसके लिए ये कितना अहम ये पैकेज है, इन्वेस्टमेंट पैकेज है, ये कोई एड पैकेज नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि आज देखें तारड़ साहब, इंपॉर्टेंट बात है, आज के इस विजिट में कश्मीर की बात पाकिस्तान ने नहीं की। सो इसका मतलब है कि पाकिस्तान समझ गया है कि कारोबार की बात करें अरब वर्ल्ड के साथ और दुनिया के साथ, ये कश्मीर और बाकी चीजों से बाहर निकले। सो हम भी वही लाइन ले रहे हैं जो इंडिया लाइन लेता है कि हमने भी सऊदी अरब को और बाकी अरब ममालिक को कारोबार के लेंस से देखना शुरू कर दिया। ये लूट सेल है, ये प्रॉपर्टी का ऑक्शन है। ये दिस इज नॉट, आप कह रहे हैं इसका नाम दे रहे हैं ट्रेड डेलीगेशन। ट्रेड नहीं, ट्रेड दो चीजों से होता है। चीजें खरीदी जाती हैं, चीजों के हाथ एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। आप प्रोडक्ट्स देते हैं, वो पैसे लेते हैं, आप पैसे देते हैं, वो आपको प्रोडक्ट देते हैं। ये ऑक्शन है। इस ऑक्शन को, ये सऊदी ऑक्शन हो रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर लूट सेल है कि आप एक सूबा खरीदें, हम 2 सूबे फ्री देंगे साथ। इस ऑक्शन के अंदर ये सूरत है। अब खबर ये है कि ईरान हेल्प मांग रहा है इंडिया से कि भाई ये जो इशू चल रहा है ना हमारा आपस में, लड़ाई, ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, टेंशन चल रही है इसराइल और ईरान के दरमियान, वो इंडिया इसे कम करवा दे, खत्म करवा दे किसी तरीके। क्या कहना चाहेंगे ईरान जी? ये तो जो मामला है ना, हर बंदा चाहेगा कि अमन होना चाहिए। अमन हो, बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं, चाहे कोई भी कंट्री है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई लड़े या कोई ऐसा करे। जबरदस्त, सही है। और एज ए बीइंग मुस्लिम, मैं मुझे ये बताएं कि कौन सा पाकिस्तानी है जिसने इसमें चाहे दिल में एहतजाज किया या वैसे बयान दिया। हमारा मीडिया भी एहतजाज कर रहा है, या वैसे भी जो भी है ऐसे मुस्लिम, ठीक है, कोई भी मुल्क, आप कहते हैं ना कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा, मैं कहता हूँ कोई मुल्क की अवाम नहीं है। कोई इंटरनेशनल पॉलिसियाँ होती हैं कि डायरेक्ट नहीं किसी को बुरा कहा जा सकता। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने ये जो अगर इंडिया से हेल्प मांगी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को, ये टेंशन को ख़त्म करवाएं आप, तो क्या समझते हैं ईरान दूसरे इस्लामिक कंट्री, खासतौर पे पाकिस्तान से क्यों नहीं कह सकता था कि भाई आप यह मसला हल करवाएं? इनके साथ उनके ताल्लुकात इस नीयत के हैं कि वो समझते हैं कि इसराइल इनकी बात मानी जाए। नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा, इसलिए उसने कहा इंडिया को कोई चीज कुछ करे। ठीक हो, सही है कि नहीं? उसी को उसको क्यों नहीं कहा? उन्हें पता है इन्होंने हमारी माननी नहीं है। इंडिया हो सकता है, देखे ना, इंडिया हो सकता है उसकी बात मान रहा हो, इसराइल भी उसकी सुन ले कि कोई मिडल मैन रोल अदा कर रहा है। ये बात है। इसका मतलब है इंडिया इस समय इस पोजीशन में है कि इसराइल ईरान, देखिए उनके ताल्लुकात तो है ना इसराइल के उनके साथ। सही है कि नहीं? ये तो आप इनकार नहीं ना कर सकते। ठीक है ना? तो वो तो उसी को कहेगा ना। हम देखे, दो दोस्तों की लड़ाई होती है तो तीजा जो दोनों का कॉमन दोस्त होता है उसी को कहा जाता है। ये बात है। और यही चीज हमें रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिली है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी ये बोला, इवन रशिया की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई कि इंडिया ये चाहता है कि भाई जो आपस में ये मामलात हैं ये बेहतरी की तरफ आए। यही स्टेटमेंट अब हमें ईरान और इसराइल के मामले में देखने को मिल रही है। इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया के नहीं, पावर नहीं है। देखिए मेरी बात सुना, इंडिया बहुत बड़ी पावर है।
इस वक्त। आप कह रहे हैं पावर नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, देखें मैंने आपको मिसाल दी है कि दो दोस्त लड़ते हैं ना, सही है, तीजा दोस्त करता है। हाँ। इंडिया के ईरान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, आपकी इस बात से मैं अच्छा, देखें 100%। आप कहेंगे जी एज ए कोई भी मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं कह रहा उसकी इसराइल बात ना माने, तो वो तो फजूल है ना, उससे जाकर बीन सुनानी के जी मुझे ये कह रहा है या मुझे अटैक ठीक कर है, रहा है ये। नहीं आपकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई कोई थर्ड मैन होता है जब दो लोगों की लड़ाई होती है, कोई तीसरा इंसान या थर्ड पर्सन होता है जो लड़ाई को खत्म करवाता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन वही होता है ना जिसकी बात दोनों माने। और वही इसराइल और ईरान के केस में नजर आ रहा है, रशिया और यूक्रेन के केस में नजर आ रहा है। आपने बोला कि पावरफुल हो चुका है, कैसे पावरफुल हो गया कि दुनिया के हर, चाहे इस्लामिक कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है ना, तो वो भी इंडिया के पास जा रहा है, इसराइल नॉन इस्लामिक कंट्री है वो भी उधर जा रहा है। बात यह है कि जो इंडिया है ना इस वक्त, वो उसकी इकोनॉमी जो है ना बहुत स्ट्रांग है, और इसमें शक नहीं है, उसकी पॉपुलेशन भी स्ट्रांग है। वहाँ पे असल में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं, और उनकी गवर्नमेंट जो है ना स्ट्रांग है, जो बात करती है ना वो कंफर्म होती है। तो हमारे जो लोग इधर जो हमारे हैं ये सब लोटाक्रेसी है, जितने लीडर हैं। देखें ये ना कहें कि लोटाक्रेसी हमारे भी ऐसे मुस्लिम लीडरों ने और हमारे जो भी यहाँ के हुक्मरान हैं, OIC है जो मतलब 57 कंट्रीज हैं, उन्होंने बकायदा एहतजाज किया, सही है कि नहीं, उन्होंने कहा है कि आप आपस में ये झगड़े बंद करें। कोई भी नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि मुल्क में किसी भी मुल्क में अमन हो। ठीक है, सही है, एज ए बीन मुस्लिम आप कहें कि आपने एहतजाज नहीं दिल में किया होगा कि ये गलत हुआ है। मैं तो ओपनली दिल में क्या, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि भाई ये जो मसले हैं, चाहे इसराइल और ईरान का हो, चाहे रशिया यूक्रेन का हो, चाहे फलस्तीन में जो इशू चल रहे हैं, ये मसले खत्म होने चाहिए। पूरी दुनिया में पीस और पूरी दुनिया में अमन आना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कहने से नहीं, स्टेटमेंट देने से नहीं, प्रैक्टिकली भी होता है। सर बेसिकली पहली बात तो ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट है किस वजह से। ठीक है, उस कॉन्फ्लिक्ट का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि आज तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 5 महीने हो चुके हैं, ज्यादा इससे थोड़े 6 मंथ हो चुके हैं कि फलस्तीन पे जो इसराइल है वो अटैक कर रहा है, उनके एक टेरिटरी है। ठीक है, हमास ने अटैक किया और फिर उसके उसको तो बहाना बनाया गया ना, प्ली लेके वहां से उस पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो इशू चल रहा है वो 6 माह हो गए, वो चल रहे हैं। उसके अब माशाल्लाह से तकरीबन मुसलमानों की आबादी इस टाइम तकरीबन पूरी दुनिया में तकरीबन 3 अरब के लगभग है। ठीक है, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। इनमें से किसी ने भी इवन के सब आगे कह देते हैं कि यार बहुत बुरा हो रहा है, मुजामत करते हैं ये वो। और ईरान में चूंकि वो कहा जाता है कि जी बहुत एंटी इसराइल है, ठीक है, और बड़े अरसे से उन पर प्रेशर था कि कुछ कर नहीं रहे, उनको अब ख्याल आया बैठे बैठे ठीक है कि यार फेस सेविंग करें। और आज सुना है कि 300 के लगभग उन्होंने मिसाइल और कोई ड्रोन से अटैक किया। ठीक है, और 2-3 दिन पहले उन्होंने ये किया था, और उसका ही बदला जो उसका बदला आप देखें ना, उसका बदला लिया गया है। और आप कितने लोग वहाँ पे, कितनी कैजुअलिटीज हुई है वहाँ पे? नहीं कोई भी नहीं, एक की शायद खबर थी, वो भी नहीं हुई होगी, हमें क्या पता। ठीक है, इसराइल में भी कोई कैजुअलिटी मेरे ख्याल से कोई डेथ वगैरह नहीं काउंट की गई वहाँ पे। हो गया। और मेरा ख्याल तो यही है कि जहाँ तक मेरी ओपिनियन है कि मतलब इस सारे ईरान भी फेस सेविंग कर रहा है, ठीक है, इसराइल उसको बैकअप करने के लिए अपनी फेस सेविंग कर रहा है, ठीक है, दोनों क्या कहते हैं कि सामने एक दुनिया को दिखा रहे हैं। बेसिकली 3rd जनरेशन वॉर है, वो मीडिया वॉर है, दुनिया को दिखा रहे हैं कि यार हम जनरेशन वॉर की अब शायद बात करें। अच्छा, मेन अब सवाल ये है कि ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से, अच्छा, जो कि मेरे लिए मतलब ये है कि हैरान करने वाली खबर नहीं है, क्योंकि पहले यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उन्होंने भी इंडिया की तरफ नजर रखी। अब ईरान ने हेल्प मांग लिया। वो ईरान का ये कहना है, उनके जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो उनकी टेंशन है इसे कम करवाया जाए, खत्म करवाया जाए। क्या समझते हैं, इंडिया से क्यों हेल्प मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा खित्ता है यहाँ पे पावर, इमर्जिंग पावर, वो इंडिया को शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब ईरान को क्या जरूरत है कि ईरान अगर देखा जाए तो वो तो रशिया के साथ भी बड़ा प्रो था। बिल्कुल ऐसे ही है, रशिया ज्यादा सुपर पावर है अगर एज कम्पेयर टू इंडिया। तो वो बेसिकली ये शो करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मतलब ये नेहा यानी के इलाके का डॉन है। ठीक है, पहले रशिया को कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया का बहुत तेजी से उभरता नजर नहीं आ रहा। और आपने बोला रशिया उनसे स्ट्रांग है, लेकिन रशिया तो खुद कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, रशिया कैसे किसी की हेल्प करेगा? चाइना से कह सकता था। ईरान और चाइना के काफी अच्छे ताल्लुकात है, मेरे ख्याल से इंडिया से कई गुना ज्यादा अच्छे ताल्लुकात है। लेकिन जैसे चाइना के, आपने बोला चाइना से कह सकता था, चाइना और यूएस के ताल्लुकात बेहतर नहीं है। आपको लगता है कि यूएस या इसराइल चाइना की बात मानते? इंडिया मेरे ख्याल से एक ऐसा कंट्री जो मुझे नजर आ रहा है जिसके यूएस के साथ भी ताल्लुकात बेहतर है, इसराइल के साथ भी इसराइल चाइना के साथ बेशक उनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन उनकी ट्रेड चल रही है, ईरान के साथ भी उनके बेहतर है। ऐसे ही है।
तो क्या समझते हैं पाकिस्तान या दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सब मिल के इस मसले को हल नहीं कर सकते जो इंडिया की तरफ नजर गई? ये आपकी जो बात है, मुझे जो फील हो रहा है, मेरी जी, जी। अपनी ओपिनियन है, इंसान की अपनी ओपिनियन होती है। मेरे ख्याल में तो यही है कि ईरान ये शो करना चाह रहा है कि इस पूरे जो हमारा Region कॉन्टिनेंट है, रीजन है, हाँ। इसमें इंडिया ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जो इस मसले को हल टैकल कर सकता है। ठीक है सर, आप इसके हवाले से ओवरऑल मतलब ये जो इस टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरी दुनिया में, और ये भी बात कई लोग ये कहते नजर आ रहे हैं अगर ये कन्फ्लिक्ट बढ़ा तो वर्ल्ड वार 3 की तरफ भी चीजें जा सकती हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हल कैसे हो सकता है? हल हो भी सकता है या ऐसे ही चलेगा, बढ़ेगा? देखिए, बात होती है कि गवर्नमेंट्स के अंडर ये चीजें होती हैं, ठीक ठीक है, है। ऐसे ही है। आपने हर मुल्क ने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना होता है।